नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है ये समपार्श्वर पर आधारित है। समपार्श्वर का एक प्रश्न हल करते हुए समझेंगे कि इसका प्रश्न जब आएगा तो इसको कैसे हल करना है। आइए प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। क्षैतिज समतल पर एक आयताकार फलक पर पड़े हुए 2 सेमी आधार की भुजा तथा 3 सेमी अक्ष वाले षटभुजाकार समपार्श्वर का अनुविक्षेप और उच्छेद ज्ञात करो। इसमें षटभुजाकार समपार्श्वर दिया गया है। षटभुजाकार समपार्श्वर आधार 2 सेमी है और अक्ष यानी कि ऊंचाई 3 सेमी दिया गया है। इसका अनुविक्षेप और उच्छेद ज्ञात करना है। क्षैतिज समतल पर आयताकार फलक पर पड़ा है। आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। जबकि समपार्श्वर जिस फलक पर पड़ा है उसकी लंबी कोर ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाती है। समपार्श्वर ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी दूर है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। ये समपार्श्वर का एक उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि समपार्श्वर किस तरह का होता है। ये पंचभुज आकार का है। आपका जो प्रश्न कह रहा है ये षटभुज पर आधारित है, यानी कि इसमें 5 भुजाएं हैं और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रश्न में क्या कहता है। समपार्श्वर वो होता है जैसे ऊपर 5 भुजाएं हैं, सेम इसके नीचे भी 5 भुजाएं हैं और सारी भुजाएं जो आपस में मिल रही हैं, तो ये आपस में क्या बन रहा है, सारी भुजाएं आपस में मिल करके एक इसका जो फलक है, ये फलक जो है इसका ये आयताकार बनता है। यदि ये त्रिभुजाकार दिया रहेगा तो इसके नीचे का भी जो समतल होगा ये भी त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, और सारी भुजाएं चाहे त्रिभुजाकार हो, वर्गाकार, पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, अष्टभुज हो, कुछ भी हो, कितनी भी भुजाएं हो, अगर समपार्श्वर बोला है तो ऊपर भी उतनी ही भुजा होगी और नीचे भी उतनी ही भुजा होगी। और जब आपस में सारी भुजाएं मिलेंगी तो ये जो इसका फलक जो होता है, फलक यही होता है। ठीक है, जो इसका फलक होता है ये आयताकार ही बनेगा सब में, यदि वो समपार्श्वर दिया है तो। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है और उसके माध्यम से समझते हैं कि आखिर अनुविक्षेप और उच्छेद कैसे बनेंगे। कह रहा है कि आयताकार फलक पर, ठीक है, ये आयताकार फलक है। आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। नीचे का समतल होता है क्षैतिज समतल, सामने कुछ उठा हुआ समतल है तो ये है ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में कि जो षटभुजाकार है वो अपने आयताकार फलक पर, तो आयताकार फलक जो होता है ये होता है। ठीक है, यानी कि आयताकार फलक पर इस तरह से हम रख देंगे और इधर से सामने से एक ऊर्ध्वाधर समतल है, अपने आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है इस तरह से, और इस तरह से ऊर्ध्वाधर समतल सामने है। तो क्षैतिज समतल पर इस तरह से पड़ा है आयताकार फलक पे और ऊर्ध्वाधर समतल पर। देखिए अब ऊपर से हम देखेंगे तो इसकी आकृति कैसी बनेगी। देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो इसकी आकृति बनेगी, एक ये लाइन दिख रहा है और एक ये लाइन दिख रहा है और यहाँ से सीधा लाइन दिखेगा, इधर से भी ऊपर से सीधा लाइन दिखेगा। तो यानी कि ऊपर से देखने पर एक आयत की आकृति बनेगी। ठीक है, अनुविक्षेप वही बनेगा, यानी कि क्षैतिज समतल पर अनुविक्षेप जो बनेगा ऊपर से देखने पर एक आयताकार बनेगा। और इसी चीज़ को अगर हम सामने से देखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सामने से अगर देखेंगे तो जो षटभुजाकार है, 6 भुजाएं जो हैं, षटभुजाकार का ये षटभुज दिखेगा सामने से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका उच्छेद हो जाएगा। सबसे पहले इसका अनुविक्षेप और उच्छेद बनाएंगे। आइए इसका अनुविक्षेप और उच्छेद बना करके देखते हैं। प्रश्न में ये भी कह रहा है समपार्श्वर ऊर्ध्वाधर समतल से 0.5 सेमी दूर है। ठीक है, एक रेखा यह और र खींच लिए, 90 डिग्री का कोण बनाए, एक लंब खींचे, इस पर 0.5 सेमी की दूरी लेकर के इसके समानांतर एक रेखा खींच लिए। ठीक है, नामांकन कर दिए ल और व। सामने से जो आकृति दिखती है उसे उच्छेद कहते हैं और उच्छेद ऊपर की तरफ बनता है। ये षटभुजाकार जो आकृति बनेगी ऊर्ध्वाधर समतल पर, उच्छेद, इसको हम इस पर बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 सेमी भुजा का एक षटभुजाकार बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। 2 सेमी का एक रेखा ले लिए। ठीक है, षटभुज बनाने के लिए यह र पर 2 सेमी का एक रेखा ले लिए। कंपास में 2 सेमी की दूरी लेकर के एक चाप इस पॉइंट से लगाएंगे और दूसरा चाप इस पर से लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट पर रख करके
एक इस तरह से वृत्त खींचेंगे, और जो ये दूरी है, ठीक है, इसी दूरी से 4 बार चाप लगाएंगे। 1 2 3 4। ये रफ वर्क है, इसको एकदम हल्का करेंगे। देखिए, 1 पॉइंट मिल गया, 2 3 4। यहाँ पर हम आपको पेन से बना करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। एग्जाम में जब आप बनाएंगे लीड वाली पेंसिल से इसको खींचेंगे, आपको एक पॉइंट एकदम छोटी से सिर्फ पॉइंट के बराबर इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा मोटा बन रहा है क्योंकि हम पेन से बना रहे हैं। तो एग्जाम में आप लीड वाली पेंसिल से बनाइएगा इसको। अब जितने पॉइंट मिले हैं सबको मिला लेंगे। ये षटभुज बन गया, इसका नामांकन कर देते हैं। क ख ग घ च और छ। ठीक है, देखिए एक ऊपर भी षटभुज है तो एक नीचे भी। ठीक है, एक ऊपर बनेगा षटभुज तो एक नीचे भी षटभुज बनेगा। तो ऊपर वाले का क ख ग घ हम इस तरह से नाम दे दिए, तो नीचे वाले का भी नामांकन करना होगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम क रख दिए, तो क के नीचे का जो ये होगा इसका भी कोई हमें नाम देना होगा। तो इसका नामांकन हम 1 2 3 4 करके कर दें। यहाँ पर भी उसी प्रकार से इसका भी नीचे का जो षटभुजाकार बनेगा उसका नामांकन कर देंगे। क के नीचे जो बनेगा इसका नामांकन 1 कर देते हैं, इसको कोष्टक में कर देंगे। नीचे का पार्ट है उसको कोष्टक के अंदर हम दिखाते हैं। 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये बन गया उच्छेद। नीचे का अनुविक्षेप बनाएंगे जो आयताकार फलक पर पड़ा है, जिसके अक्ष की लंबाई जो है 3 सेमी दिया गया है, तो 3 सेमी दूरी पर हम इसको बनाएंगे। ये जो रेखा खींचे हैं, लंब खींचे 90 डिग्री बना करके, एक सीधी रेखा है। ठीक है, इसी के पैरेलल रेखा सभी बिंदुओं पर नीचे करके हम लंब लगाएंगे। इसी तरह से सभी बिंदुओं पर हम लंब खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके अक्ष की लंबाई जो थी 3 सेमी दी गई थी, तो 3 सेमी की दूरी लेकर के प्रकार में 3 सेमी की दूरी लेकर के हम इस पॉइंट से चाप लगाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इसी पॉइंट पर ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ल और व, इसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे इसी पॉइंट पर। यदि आप समानांतर रेखा खींचना नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समानांतर रेखा खींचना आ जाएगा। अब ये सारे पॉइंट मिला लेंगे। अब इसका नामांकन जो करेंगे, ठीक है, इसका नामांकन जो करेंगे उसको ध्यान से समझिए। इस तरह से अगर ये षटभुज जो है अगर इस तरह से है, अगर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये
क वाला जो पॉइंट है ये है और ग वाला पॉइंट ये है। अगर ये इस तरह से होगा तो क वाला पॉइंट देखिए, ये क वाला पॉइंट है, ये ग वाला पॉइंट है, इसमें जैसे दिया है, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं इस तरफ से, ऊपर का हमें अगर ऊपर से देखना रहेगा, ग वाला ऊपर रहेगा और क वाला नीचे चला जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा ग वाला, ग ऊपर है तो ऊपर से देखेंगे सबसे पहले ऊपर यही रहेगा, और क इसके नीचे है तो क अंदर चला जाएगा, ठीक है, कोष्टक में कर देंगे। ये ख वाला पॉइंट है, ख का नामांकन कर देंगे। ख के नीचे क्या है, पीछे 2 नंबर की है। अब देखिए ग के नीचे क्या है, 3 नंबर इसके ऊपर रहेगा, यहाँ पर ऊपर रहेगा, और 1 नंबर, 3 नंबर के नीचे 1 नंबर है तो 1 नंबर जो है कोष्टक के अंदर रहेगा, और 3 नंबर इस पॉइंट का है, 2 नंबर इसका है। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है, 6 इसके नीचे चला जाएगा, घ ऊपर रहेगा, तो घ को ऊपर रखेंगे और 6 को कोष्टक के अंदर कर देंगे, ठीक। इसी प्रकार 4 नंबर जो है ऊपर रहेगा और 6 नंबर नीचे चला जाएगा कोष्टक के अंदर। ये च है, च यहाँ पे आ जाएगा, और 5 नंबर जो है ये वाली पॉइंट हो जाएगी, ठीक है। ये उच्छेद बन जाएगा, ये अनुविक्षेप बन जाएगा। इसकी एक भुजा जो है 2 सेमी है, ठीक है, और इसके अक्ष की लंबाई जो है ये कितना दिया है, 3 सेमी, ठीक है। ये 2 सेमी, ये 3 सेमी दिया है। प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, जबकि समपार्श्व जिस फलक पर पड़ा है, यानी कि आयताकार फलक पर पड़ा है, उसकी लंबी कोर ऊर्ध्वाधर समतल से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा जो होती है ये नीचे वाली होती है, ठीक है, और ऊपर वाली जो रेखा होती है क्षैतिज समतल की रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर समतल से, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर समतल से इस रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी लंबी कोर मतलब कि ये जो इसकी लंबाई दी है, आयताकार लंबाई, ठीक है, इसकी जो फलक है आयताकार, यानी कि सबसे लंबा फलक क्या है, 3 सेमी की दूरी वाली, 3 सेमी की दूरी वाली जो इसकी लंबी कोर है, यही ऊर्ध्वाधर समतल से इस रेखा से 30 डिग्री की कोण पर घूम जा रहा है। इस षटभुजाकार का लंबी कोर जो है वो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका आकृति जो है कैसे बनेगा, इसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।